हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट संडे मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स देखे थे। एक था डेजावू, जो एक फ्रेंच वर्ड था, इसका मीनिंग आपको बताना है। और एक वर्ड था कन्वीन। तो आपको बताना है कि डेजावू और कन्वीन का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। देखिए, हमें पता है कि एग्जाम्स में हमारे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं, जो नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी जो हो सकते हैं। तो आज हम लोग क्या है, जो अभी रिसेंटली जो ऐसे अफेयर्स चल रहे हैं, ऐसे जो मेन हॉट टॉपिक्स हम लोग बोल सकते हैं करंट टाइम पे, जो क्या है हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम क्या है, उनके थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में उनके डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये इश्यूज़ जो हैं वो इस टाइम पे क्रॉप अप हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो है हमारा वो है एफस्पा। आप सभी को पता होगा कि एफस्पा करके एक एक्ट है, जिसका मतलब क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इसमें क्या है, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पुलिस पर्सनल भी बोल सकते हैं, या जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको क्या है, कुछ ऐसी सर्टेन स्टेट्स होती हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स दी गई होती हैं। जैसे स्पेशल पावर्स में हम लोग मान सकते हैं कि जैसे उनको पावर्स दे दी जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर किसी के ऊपर भी उनको डाउट है तो उसको वो कस्टडी में ले सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कोई टेररिज्म एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व है तो उसको वो शूट कर सकते हैं। तो ये पावर्स क्या की गई है, वहाँ पे दी गई है। लेकिन क्या है, कुछ स्टेट्स जो हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये दी गई है। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जनरली ये जो दी गई हैं ये पावर्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दी गई हैं और जम्मू एंड कश्मीर में भी ये पावर्स दी गई हैं। देखिए, जम्मू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कौन कौन सी स्टेट्स में दी गई हैं वो देख लेते हैं हम लोग। नागालैंड, नागालैंड में दी गई है ये पावर। इसके अलावा मणिपुर में और आसाम में। और इसके अलावा हमें पता है ही सही कि अगर हम बात करें तो JNK में भी ये पावर दी गई है। अब देखिए, इस पावर के तहत क्या होता है, जनरली आर्म्ड फोर्सेस क्या कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं। लेकिन वहाँ के लोग क्या है, इस पावर्स जो स्पेशल एक्ट जो उनको स्पेशल पावर्स दी गई है, वहाँ के लोग इससे सेटिस्फाई नहीं है। और वहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस क्या करती है, इसको मिसयूज़ करती हैं, कि वो क्या करती हैं, सिविलियंस को मारने में क्या करती हैं, इसको यूज़ करती हैं। ऐसा किसका कहना है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका कहना है। तो इसीलिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन देने की बात की है। कहाँ कहाँ पे, नागालैंड में, मणिपुर में और आसाम में। JNK में ये एज इट इज है, JNK में इसमें रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि JNK में हमें पता है कि टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन नागालैंड, मणिपुर और आसाम में क्या है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की यहाँ पे बात की है। क्यों ऐसा रिलैक्सेशन इन्होंने देने का सोचा है, क्यों? क्योंकि रिसेंटली नागालैंड में क्या हुआ था, 13 सिविलियंस जो हैं वो क्या था, एक उनको मार दिया गया था। 13 सिविलियंस को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था। अब देखिए क्या हुआ था एक्चुअली नागालैंड में आर्म्ड फोर्सेस के बीच में और जो वहाँ पे माओइस्ट जो होते हैं, माओवादी जो होते हैं, उनके बीच में क्या है, ये फाइट चल रही थी। उस बीच में क्या है, 13 सिविलियंस वहाँ पे मार दिए गए थे। अब वो 13 सिविलियंस भी उस बीच में कहाँ से आए, ये भी क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन क्या है, 13 सिविलियंस के मारे जाने की वजह से क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी क्या है, ये एक क्वेश्चन उठ गया कि आप अपनी स्पेशल पावर्स को क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। इसीलिए क्या किया यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर और आसाम में क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट से क्या कर दिए, जहाँ पे ज़्यादा माओइस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है, या फिर ज़्यादा जहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है, वहाँ से क्या कर दिया गया, कुछ स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए नागालैंड, मणिपुर और आसाम में, इनमें से कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ जिले जो हैं, वहाँ से क्या कर दी गई है, ये पावर हटा दी गई है। लेकिन कुछ जिले जो अभी भी क्या हैं, काफ़ी हॉट माने जाते हैं, काफ़ी हॉट इश्यूज़ के पर्पस से या फिर देखे जाते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं काफ़ी जहाँ पे क्या है, ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उन इशू उन क्या है, उन एरियाज़ में अभी भी ये पावर्स दी गई हैं आर्म्ड फोर्सेस को। तो देखिए, अब जनरली क्या है, इन स्टेट्स का ऐसा कहना है, तीनों का, नागालैंड, मणिपुर और आसाम का, इनका ऐसा कहना है कि क्या है, जनरली ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, हॉस्टाइल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हॉस्टाइल का मतलब हमें एनिमी की तरह, शत्रु की तरह क्या कर रहे हैं, हमें ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमें हॉस्टाइल ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमें ये।
क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, सिविलियंस को टारगेट करने लग जाते हैं, उनसे बदला निकालने के चक्कर में ये क्या मानने लग जाते हैं, हमें शत्रु मानने लग जाते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं, अपनी पावर्स का ये मिसयूज करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ऐसा लगता है इनको कि क्या कर रहे हैं, ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है या फिर प्रिवेंशन एक्ट है, उसको भी क्या कर सकते हैं, ये टैकल करने का भी एक तरीका होता है। देखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी चीज़ को टैकल करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि आप टेररिज्म को टैकल करना चाह रहे हैं या माओइस्ट को टैकल करना चाह रहे हैं, तो उसके और भी तरीके हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सीधा हमें शूट कर रहे हैं और उसमें क्या सिविलियंस भी मारे जाते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए क्या किया है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या किया गया, थोड़ा रिलैक्सेशन वहाँ पे दिया गया है। बट जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी एज इट इज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। चलिए देखिए, इसके अलावा सेकंड जो हमारा मेन टॉपिक है, वो देखिए, ये तो हो गया हमारा नेशनल अफेयर। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल अफेयर की। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? इमरान खान। उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। ये हमें पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। तो उनके अगेंस्ट क्या हुआ था, जो वहाँ की असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे क्या हुआ था, नो ट्रस्ट वोट बोल सकते हैं हम लोग, नो ट्रस्ट वोट या नो कॉन्फिडेंस वोट क्या हुआ था, उनके अगेंस्ट वहाँ पे लाया गया था। अब देखिए, नो ट्रस्ट वोट या नो कॉन्फिडेंस वोट क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक है, सॉरी, जो वहाँ के क्या है, एमएलएज वगैरह हैं या एमपीज वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वोट करते हैं कि जो हमारा लीडर है वो वाकई में कैपेबल है या नहीं है इस नेशन को संभालने के लिए, राष्ट्र को संभालने के लिए वो कैपेबल है या नहीं है। अगर देखिए, जो लोग हैं उनका विश्वास अगर उनके लीडर से खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, उस टाइम पे नो ट्रस्ट वोट वहाँ पे किया जाता है या नो कॉन्फिडेंस वोट वहाँ पे किया जाता है, जिसके तहत क्या ये देखा जाता है कि वाकई में अभी भी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पावर में बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ इसलिए हुई, क्यों? क्योंकि क्या हुआ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये क्या, जब से 2018 में, 2018 से क्या ये पावर में है। अब क्या हुआ, 2018 में इनको किसका सपोर्ट प्राप्त था वहाँ पे, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस क्या थी, इनको उस टाइम पे सपोर्ट कर रही थी। और पाकिस्तान में एक चीज़ कही जाती है कि जिसको आर्म्ड फोर्सेस सपोर्ट करती हैं वही पावर में बना रहेगा। तो आर्म्ड फोर्सेस इनको 2018 में सपोर्ट कर रही थी। बट क्या है, धीरे 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 इन्होंने क्या कर गई, ये आर्म्ड फोर्सेस से भी क्या हो गए, अपोज करने लग गए, आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट ही क्या करने लग गए, क्वेश्चन उठाने लग गए। क्यों? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया था, जो आईएसआई के चीफ नियुक्त किए थे वहां पे अभी, उसके अगेंस्ट क्या कर दिया इन्होंने, क्वेश्चन उठा दिया कि आर्म्ड फोर्सेस ने आईएसआई का चीफ कैसे नियुक्त किया अपने अकॉर्डिंग। तो इमरान खान क्या है, आर्म्ड फोर्सेस से भी एंटी हो गए, वहां पे इनके भी अपोज में आ गए वो। इसके अलावा क्या है, जितना भी अपोजिशन है वो सारा क्या है, उससे इन्होंने क्या ले ली, बैर ले ली, और सारे अपोजिशन को क्या चैलेंज करने लग गए ये। इवन इनके खुद की जो कोलिशन है, कोलिशन का मतलब जो इनका गठबंधन था, उनके मेंबर्स भी क्या है, कुछ अपोजिशन में जा मिले, और कुछ क्या है, इनकी पार्टी के मेंबर्स भी, कौन सी, तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इनकी, इनकी पार्टी के मेंबर्स भी क्या है, इस अपोजिशन में जा मिले। अब देखिए, ये सारे क्या हैं, एक हो गए, आर्म्ड फोर्सेस भी, अपोजिशन भी, कोलिशन भी और पार्टी मेंबर्स भी। इसलिए क्या है, वहां पे अब क्या है, इमरान खान को वहां से हटाना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि इमरान खान क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपने जब इतने सारे लोगों से चैलेंज कर लिया, इतने सारे लोगों को क्या है, आप ओपन चैलेंज करने लग गए कि हम देख लेंगे। अब देखिए, जो इमरान खान है वो क्या है, उनका एक जो ड्रीम था कि वो क्या करना चाहते हैं वहां पे। तो अब देखिए, जब इमरान खान 2018 में पावर में आए थे, तो उनका क्या था कि भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं रिलीजियस, मतलब रिलीजन के बेसिस पे मैं काम करना चाहता हूं, धर्म बेसिस पर। दैट मीन्स धर्मवादी जो उनकी सोच थी, रिलीजन कंजर्वेटिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, वो धर्म रूढ़िवादी जिसको बोल सकते हैं हम, पुरानी सोच जो है उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चाहते थे। इसके अलावा वो काम करना चाहते थे अपने नेशनलिज्म पे, कि लोगों में क्या हो, नेशनलिज्म की, राष्ट्रीयता की भावना क्रिएट हो। इसके अलावा सबसे बड़ा जो उन्होंने दिक्कत वहां पे लोगों को हुई, उनसे, आर्म्ड फोर्सेस को, अपोजिशन को, कोलिशन को, इवन उनके पार्टी के मेंबर्स को, वो हुई जब उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या चाहता हूं, मैंने एक एंटी करप्शन, देखिए उन्होंने क्या बोला कि मैंने क्या छेड़ दी है, एक जंग छेड़ दी है, किसके लिए, करप्शन में जो इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट मैंने क्या कर दी है, एक जंग छेड़ दी है। इस वजह से आर्म्ड फोर्सेस, अपोजिशन, कोलिशन और पार्टी के जितने मेंबर्स हैं, उनके काफी मेंबर्स जो हैं, इवन जो मेजोरिटी में थे इमरान खान की पार्टी, वहां पे वो माइनॉरिटी में आ गई। अब ये मान के चलिए उनके पास अब मेंबर्स ही नहीं बचे हैं वहां पार्लियामेंट में, तो असेंबली में, सॉरी। तो एंटी करप्शन क्या है, क्रूसेड उन्होंने छेड़ दिया था वहां पे, जंग छेड़ दी थी कि करप्शन में जो इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट क्या उन्होंने जंग छेड़ दी थी, इसलिए सब क्या है, उनके एंटी हो गए वहां पे। इसके अलावा देखिए, और क्या चाहते थे, वो बनाना चाहते थे नया पाकिस्तान। तो उनका जो सपना है वो भी क्या है, पूरा नहीं हो सका। नया पाकिस्तान बनाने का जो सपना है वो भी क्या है, उनका पूरा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि क्या है, सारा जो अपोजिशन है वो एक साथ मिलकर आ गया और क्या है, इनको हटाने के लिए वहां पे तैयार हो गए। लेकिन इमरान खान भी क्या है, थोड़े शातिर खिलाड़ी हैं। इमरान खान ने क्या किया, इनको पता था कि ऑब्वियस सी बात है, ये सब क्या है, मेरे अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे। तो इन्होंने जो वहां के प्रेसिडेंट हैं,
आतिफ अलवी, उनको क्या बोला इन्होंने कि आप क्या करें, फटाफट जल्दी से इस असेंबली को क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें, रद्द कर दें, जो असेंबली वहां पे बैठी हुई है। और इन्होंने क्या कर दिया, खुद से अपना रेजिग्नेशन दे दिया वहां पे, और ऐसा बोल दिया प्रेसिडेंट को कि आप जल्द से जल्द क्या करा दें, री इलेक्शन करा दें। क्यों? क्योंकि जब भी रेजिग्नेशन दिया जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर क्या है, दोबारा से इलेक्शन होनी चाहिए। तो इन्होंने खुद से रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो साख है, जो इनकी जो इमेज है वो गिर चुकी है। तो इसलिए क्या इन्होंने खुद से क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, और उनको लगा कि 3 महीने बाद क्या है, फिर वापस ये क्या कर सकते हैं, वापस वहां पे तख्ता पलट कर सकते हैं, या फिर से क्या कर सकते हैं, वहां पे पावर में आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है कब से, 1947 से, कि वहां पे एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो 5 साल का अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया हो जिसने। तो ये क्या है हमारे लिए, देखिए ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्या है, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, प्रेसिडेंट रही है, जिसको मिसाल बोल सकते हैं हम, कि आज भी एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया हो। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। देखिए, थर्ड जो है हमारा, वो भी इंटरनेशनल अफेयर है। हमें पता है कि श्रीलंका में क्या चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है। कहाँ पे? श्रीलंका में क्या चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है। अनरेस्ट का मतलब वहां पे विवाद चल रहा है। किसके ऊपर विवाद चल रहा है? हमें पता है कि वहां क्या चाहते हैं लोग, जो हैं वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चाहते हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का मतलब वहां के लोग राजनीति में पूरी तरह से चेंज चाहते हैं। वहां के लोग राजनीति में क्या चाहते हैं, पूरी तरह से चेंज चाहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, बदलाव चाहते हैं राजनीति में। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो हैं, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों क्या हैं, वहां के भाई हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं, गोतबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा। तो गोतबाया राजपक्षा तो कौन है, प्रेसिडेंट है वहां पे, और उनके जो बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षा, वो क्या है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या है, इनसे लोग जो हैं वो क्या है, काफी नाराज हैं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी को अपनी संभाल नहीं पाए। इन्होंने क्या है, काफी कंट्रीज से कर्ज ले लिया, उस कर्ज को क्या है नहीं चुका पा रहे हैं ये। तो इसलिए क्या है, लोगों में वहां पे काफी अशांति है, लोग क्या है, बिल्कुल नाखुश हैं इनसे। तो इसलिए क्या चाहते हैं वहां के लोग, अब ये नहीं चाहते हैं कि उसमें छोटे मोटे चेंजेस हों। अब वहां के लोग चाहते हैं कि पूरी पॉलिटिकल क्या हो, रेवोल्यूशन हो, पूरी तरह से वहां पे राजनीति में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि इनको पता है सारी चीजें, कि जो गोतबाया राजपक्षा है और ये सारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, अब ये क्या है, किन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा ये देखिए ये क्या क्या कर रहे थे, वहां पे जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है, देखिए इनको पता है कि हमारी इकोनॉमी वैसे भी कम है, तो अपनी सिक्योरिटी में और अपने एमएलएज की, इनकी सिक्योरिटी में ये बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, जबकि इनकी इकोनॉमी क्या थी, बहुत वीक चल रही थी। उसके बाद भी क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा वहां पे इन्वॉल्व कर रहे थे। उसके अलावा क्या है, पावर में बने रहने के लिए भी क्या कर रहे थे, ये काफी ज्यादा पैसा यूज कर रहे थे। किसमें? जस्ट पावर में बने रहने के लिए क्या कर रहे थे, पावर में बने रहने के लिए काफी ज्यादा पैसा ये क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं कि मिस यूज कर रहे थे इन सब चीजों को। इसके अलावा क्या है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, वहां पे भी क्या था, इनका लैक ऑफ अटेंशन था। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब वहां पे भी क्या है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये वो चीजें हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही थी इनडायरेक्टली, और इसी वजह से क्या है, लोग जो है वहां के वो इनसे नाराज हो गए थे। तो ये सारी चीजों पे क्या है, इनको फोकस करना चाहिए था। किसको? वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं। तो दोनों ही क्या है, इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। क्यों? क्योंकि दोनों भाई हैं ये। तो देखिए इस वजह से क्या है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा क्या है, इनके जो मेन पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज, वो भी क्या है, इनकी बिल्कुल भी सही वहां पे नहीं थी। इसलिए क्या है, लोग जो है वो इनसे काफी नाराज रहे। और इसलिए क्या चाहते हैं वहां पे श्रीलंका में, अब चाहते हैं कि लोग जो है क्या चाहते हैं वहां पे, कि पूरी तरह से राजनीति में अब वो बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और एक इशू है हमारा। देखिए अगर हम बात करें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, तो हमें पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो क्या हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बात की थी। तो दैट मीन्स क्या है, इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस हैं वो देखिए क्रिकेट में तो अच्छे हैं ही सही। कहाँ पे? क्रिकेट में तो क्या है, हमें पता है कि हमारी क्या है, बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है वो क्या है, काफ़ी फेमस है। तो क्रिकेट में तो हमारे टर्म्स क्या हैं, क्रिकेट में तो हमारे रिलेशंस अच्छे हैं ही सही। लेकिन इसके अलावा क्या किया इंडिया ने, अब अपनी एक और पॉलिसीज जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें क्या किया है, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका नाम क्या है, ECTA। क्या मतलब है इसका? कॉपरेशन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए तो ये क्या किया इन्होंने, एक एग्रीमेंट साइन किया है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए सबसे बड़ी जो चीज है कि ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है, इवन मान सकते हैं हम लोग कि ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी क्या हो गया है, साइन हो गया है। इवन इस एग्रीमेंट को साइन करने में कितना टाइम लगा, 6 महीने लगे हैं ओनली। देखिए 6 महीने से पहले अगर हम लोग बात करें, जून 2020 में क्या हुई थी, जो दोनों के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? स्कॉट मॉरिसन। इनके बीच में क्या हुई थी, एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। कब? जून 2020 में। और 6 महीने के अंदर अंदर क्या है, हमारी ये जो डील है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या हो गई, साइन हो गई। इसके ऊपर पहले क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था कि कैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एक छोटे छोटे इश्यूज थे जो उठकर आ रहे थे। जैसे वहाँ पे क्या है, डेयरी का जो है वो काफ़ी अच्छा चलता है, डेयरी प्रोडक्शन जो होता है। तो इस डेयरी के ऊपर क्या चल रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या चल रहा था, इनके बीच में थोड़ा सा ये चल रहा था, करार चल रहा था कि किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स को और इस तरह से। तो इनके बीच में क्या है, डेयरी प्रोडक्शन को लेके या डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके क्या चल रहा था, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सी क्या चल रही थी, बहस चल रही थी। तो इसलिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि इस इशू को तो क्या करेंगे, इस टॉपिक को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी ट्रेड से रिलेटेड और टॉपिक्स हैं हमारे, या कॉपरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, जल्दी साइन कर लेंगे। इसलिए इंडिया ने क्या कर लिया, ईसीटीए जो है वो 6 महीने के अंदर क्या कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर लिया है। अब देखिए ईसीटीए में क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर होंगी ईसीटीए में। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इकोनॉमिक जो हमारे देखिए क्या इकोनॉमिकल जो हैं हमारे इकोनॉमिकल रिलेशंस, और क्या है हमारे जो कमर्शियल रिलेशंस है। कमर्शियल रिलेशंस का मतलब जो हमारे बात कर सकते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं, या इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमीज को फायदा पहुंचा सकते हैं। और कमर्शियल का मतलब जो जिन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है, तो वो क्या वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके बेच देगा। उसी तरह से क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं ऑस्ट्रेलिया मैन्युफैक्चर करता है जो इंडियन मार्केट्स में क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, कमर्शियल मार्केट में भी क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाहते हैं कि एक दूसरे को क्या हो, काफ़ी फायदा हो जाए। अब देखिए इसके अलावा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज में, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा इनका प्रोडक्ट्स का क्या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इनको क्या करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स में भी क्या आ जाएगा, ये फायदा आ जाएगा। और इसके अलावा देखिए ये तो क्या है, ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल कमर्शियल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप है वो डिफेंस में तो काफ़ी अच्छी चली रही है। डिफेंस में तो क्या है, काफ़ी इवन अच्छा दोनों कर ही रहे हैं, काफ़ी इनकी एक्सरसाइजेज भी होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज भी करते हैं ये टाइमली, टाइम टू टाइम ये एक्सरसाइज भी करते हैं। अब देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रोल है, या फिर जो देखिए इनका गोल जो है, इवन मेन इनका देखिए क्या चाहते हैं ये, कि क्यों इन्होंने ईसीटीए साइन किया। देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि जो अभी इनका जो हम लोग इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, लगभग अभी जो बायलैटरल ट्रेड जो है अभी हमारा वो है 27.5 बिलियन डॉलर। कितना है, 27.5 बिलियन डॉलर। अब ये दोनों कंट्रीज इसको क्या है, इवन 5 साल में बढ़ाकर, अभी कितना है 2021 में था ये, कितने कब था 2021 में, अब ये इसको बढ़ाकर कितना करना चाहती हैं, लगभग 50 बिलियन डॉलर करना चाहती हैं। दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ाना चाहती हैं, अपनी इकोनॉमीज को काफ़ी बढ़ाना चाहती हैं। तो 27.5 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर करना चाहती हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो इसके लिए क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी क्या कर रहे हैं, मेहनत करने में लगे हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ईसीटीए में वो क्या है, जो 96% जो क्या है इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनको क्या कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स फ्री कर दिया है। उसी तरह से क्या कर दिया है, इंडिया ने भी जो ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं 85% जो है उनको ड्यूटी फ्री कर दिया है। ड्यूटी फ्री का मतलब जो टैक्स वगैरह लगते हैं, जैसे यहाँ पे आने पे लोकल टैक्सेस या इंटरनेशनल टैक्सेस जो लगते हैं, उनको भी क्या कर दिया है, इंडिया ने फ्री कर दिया है, ड्यूटी फ्री कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है, हम बोल सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो 96% और इंडिया ने 85% क्या कर दिया है, इन पे टैक्स फ्री कर दिया है। और देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ईसीटीए की, कि ईसीटीए क्यों साइन किया गया। देखिए ईसीटीए क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है जो क्या करेगा, हर 15 साल में क्या करेगा, अपनी रिव्यू करेगा अपनी पॉलिसीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली क्या होता है, कोई भी पॉलिसी जब साइन कर ली जाती है तो उसको बार बार कोई क्या है, कोई भी चेक नहीं करता है। लेकिन ईसीटीए ने डिसाइड किया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी इस एग्रीमेंट की जो बात है वो क्या है, कि हम क्या करेंगे, हर 15 साल में क्या करेंगे, हम इसको रिव्यू करेंगे। ये देखेंगे कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो देखिए ये मान सकते हैं हम लोग कि टाइम टू टाइम क्या होगा, इसका जो रिप्रेजल होगा, रिप्रेजल का मतलब बार बार इसका पुनर्मूल्यांकन होगा, वो क्या है ईसीटीए को और बेहतर बनाएगा। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो गोल है 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का, वो क्या है, धीरे धीरे शायद जल्द ही साकार हो जाए। तो देखिए आज हम लोगों ने डिस्कस किए, हमारा एक तो नेशनल टॉपिक डिस्कस किया और 3 इंटरनेशनल टॉपिक्स डिस्कस किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, और इसके के बारे में थोड़ी सी क्या है हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।